वहीं उमेश पाल हत्याकांड के 14 दिन बीत चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड को 7 शूटर्स ने अंजाम दिया था। इसमें अरबाज और उस्मान को एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया, जबकि 5 अब भी फरार है। यूपी पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। खबरों के मुताबिक पुलिस और एसटीएफ की 15 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। शूटर्स को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अफसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत तिवारी को भी लगाया गया है। हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश यूपी के अलावा दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की गई है। खबर तो ये है कि जांच एजेंसियों की एक टीम शूटर्स की तलाश में फिर से नेपाल बॉर्डर पर पहुंची हुई है। गुड्डू मुस्लिम, असद और तमाम अन्य शूटर कहां हो सकते हैं, इस बारे में भी उनसे जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन एसटीएफ की टीम बिहार में भी कई ठिकानों पर इनकी तलाश में दबिश दे रही है। इसके अलावा पुलिस टीम ने बॉर्डर और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज और शूटर्स की तस्वीर के आधार पर जानकारी भी जुटा रही है। साथ ही शूटर्स के बारे में जानकारी दे सकने वाले उनके तमाम करीबियों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि सरकारी अमले का दावा है कि प्रयागराज के साथ ही यूपी समेत कई राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। 13वीं के दिन उमेश पाल ने परिवार ने ना तो किसी भोज का आयोजन किया और ना ही किसी को शांति पाठ के लिए निमंत्रण दिया। उनके परिवार की बस एक ही मांग। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जिसको उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी ने सही ठहराया। परिवार वालों का मानना है कि हत्यारों पर इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। बस हम पूरा मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए, हम कुछ करेला नहीं, जो कुछ फैसला है उन्हें इनके हाथ में। हालांकि इससे ठीक उल्टा उमेश पाल की बहन को सरकार पर भरोसा है कि वो अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को खत्म कर देंगे। हमारे भाई को क्यों मारा? जब हमारे भाई को मारा तो बस हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांगते हैं कि अतीक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी। परिवार है, परिवार को उम्मीद भी है, यकीन भी है कि सरकार जो है वो इस बारे में जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई करेगी, कुछ इस तरीके की कार्रवाई करेगी जिसका एक बड़ा संदेश जाएगा और परिवार के लोगों को भी कुछ राहत मिल सकेगी। उमेश पाल मर्डर केस में अभी भी अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद सहित 5 मुख्य शूटर्स फरार हैं। 2 जबकि माफिया से ताल्लुक रखने वाले और उसके मददगार 3 आरोपियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 13 दिन बाद भी अभी भी गुनाहगारों का हिसाब होना बाकी है। 13वीं के दिन दुखी परिवार से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मुलाकात की। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए शूटआउट में मारे गए बीएसपी विधायक राजूपाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की 13वीं संपन्न हुई। हालांकि दुखी और शूटआउट से नाराज परिवार वालों ने परंपरागत तौर पर 13वीं नहीं मनाई। प्रयागराज आवास पर प्रतीकात्मक तौर पर सिर्फ शांति पाठ किया गया और इस दौरान रोने की वजह से उमेश पाल की मां शांति देवी की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें संभाला। बता दें कि इस 13वीं में किसी तरह के भोज और भंडारे का आयोजन नहीं हुआ। शांति पाठ में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए। हालांकि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 13वीं के दौरान उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात की और दुखी परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया और जल्द से जल्द बाकी बचे गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रयागराज पुलिस शेष बचे हुए अपराधियों को जो इस हत्याकांड में शामिल है और जिन लोगों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 के जो मुलजिम है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। बता दें कि 13वीं की प्रतीकात्मक पूजा के दौरान उमेश पाल के घर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पूरा घर पुलिस छावनी में तब्दील था। इस दौरान दुखी परिवार ने सरकार पर इंसाफ का पूरा भरोसा भी जताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार पर हमला बोला है और डबल इंजन की सरकार के दावों पर तीखा तंज कसा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनता पूछ रही है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में 22वें स्थान पर आया है, तो इस अमृत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री जी होर्डिंग लगवाएंगे। दरअसल नीति आयोग ने अपनी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब राज्य हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 37.79% गरीब हैं। 10 दिन पहले 28 फरवरी को बजट सत्र में भी अखिलेश यादव ने नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए यूपी सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाया था। कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कई मानकों पर अभी सुधरी नहीं है। अखिलेश यादव ने सिर्फ विकास पर सवाल नहीं उठाया बल्कि महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। दूसरे ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि इस होली पर बीजेपी के महंगे सिलेंडर ने गुजिया की मिठास छीन ली। जनता कह रहे कि बीजेपी को हम नया नारा दे रहे हैं, अब की बार छीनी मिठास। जाहिर है अखिलेश के ताबड़तोड़ ट्वीट ने सियासत की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है।
योगी सरकार पर हमला करने वाले अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जमकर बरसे हैं और सपा सरकार के दौरान हुए घोटालों की पूरी फाइल खोल दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा की तत्कालीन सरकारों को घोटालेबाज बताया। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण का अवार्ड देना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई पुरस्कार की घोषणा हो तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार के भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। ब्रजेश पाठक ने सपा के उन 9 नेताओं को भी निशाने पर लिया जिन्होंने पीएम मोदी को कुछ दिन पहले लेटर लिखकर आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही हैं। भ्रष्टाचार जैसे कदाचार जैसे गंभीर आरोप से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर केवल अखबार में छपाने का काम कर रहे हैं। दरअसल 5 मार्च को जिन नेताओं ने पीएम को पत्र लिखा था उनमें यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। विपक्ष का आरोप है कि 2014 से अब तक सीबीआई ने जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें से 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुए। जोशीमठ में दरारों की दहशत पहले के मुकाबले कम हो चुकी है, लेकिन अब चुनौती ये है कि व्यवस्था को फिर से कैसे पटरी पर लाया जाए। लिहाजा राज्य सरकार ने केंद्र से बड़ी धनराशि का प्रस्ताव भेजा है। जोशीमठ शहर में जमीन धंसने से आई जगह जगह दरारों को पाटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। सरकार ने प्रस्ताव का पूरा खाका तैयार करके भेज दिया है। 2000 करोड़ के प्रस्ताव में 1000 करोड़ विस्थापन और 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कामों के लिए है। ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा और 1000 करोड़ की हमने बजट पोजीशन रखा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस धनराशि पर सहमत होते हैं। जोशीमठ आपदा का आकलन कर रही 8 अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को पहले ही भेजी जा चुकी है। अभी रिपोर्ट के अध्ययन और चमोली जिला प्रशासन के कुल नुकसान के आकलन के आधार पर आपदा राहत पैकेज की मांग की गई है। पैकेज को लेकर के जो बिल्डिंग का मुआवजा है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है और भारत सरकार को जो पैकेज की डिमांड करनी है वो डिमांड हमारी ऑलरेडी जा चुके हैं। दरअसल 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, लिहाजा यात्रा से पहले यात्रा को दुरुस्त करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2000 करोड़ का पैकेज जल्द जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ 2024 में होने वाले चुनाव में हर बूथ को मजबूत करके पार्टी चुनाव जीतने की पुरानी रणनीति पर फोकस करना चाहती है, वहीं नगर निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी रखना चाहती है। मिशन 80 के तहत काम कर रही भाजपा ने नई रणनीति के तहत कई कार्यक्रम और अभियान शुरू किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बूथ पर कार्यकर्ताओं की भारी भरकम फौज तैयार करना। पूरे प्रदेश को भाजपा ने 1918 मंडल में बांटा है। पार्टी 23 फरवरी को लखनऊ में शुरू हुए सक्रिय बूथ सशक्त मंडल अभियान को हर मंडल में आयोजित करने वाली है। यूपी में लगभग 1,61,000 से ज्यादा बूथ हैं। हर बूथ पर भाजपा 11 सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर रही है। साथ ही साथ हर बूथ पर 25 पन्ना प्रमुख तैनात होंगे। जो कार्यकर्ता हैं और भाई बहन सब मिलजुल करके हर बूथ पर जाकर के लगातार वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ही भाजपा की नजर हर जिले से महिला पदाधिकारियों को शामिल करने की भी है, जिसमें उनकी पकड़ महिला वोटर्स में बढ़ेगी। सक्रिय बूथ सशक्त मंडल, इसके जरिए बीजेपी की कोशिश ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तकरीबन 18 लाख जो सक्रिय बूथ कार्यकर्ता हैं उन्हें तैयार किया जाए। होली के अगले दिन यानी गुरुवार को यूपी में पुलिस वालों ने जमकर होली खेली। लगभग सभी जिलों के पुलिस लाइन ग्राउंड में जवानों ने जमकर धमाल मचाया। ये है यूपी पुलिस का रंग। होली के अगले दिन आज पूरे प्रदेश में यूपी की खाकी होली के रंगों में सराबोर हो गई। क्या अफसर क्या सिपाही, हर जिले में पुलिस कर्मियों ने जमकर उड़ाए गुलाल। अब ये तस्वीर बुलंदशहर की देखिए, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ही रंग भरकर हो गई रंगों की बारिश, जिसने साथ ही पुलिस कर्मियों को रंगों से सराबोर कर दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली बरेली। यहाँ भी पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने खूब धमाल मचाया। वहीं काशी नगरी में तो खाकी का अलग ही रंग देखने को मिला। यहाँ पुलिस वालों ने कपड़ा फाड़ होली खेली और जमकर डांस भी किया। कानपुर और लखनऊ में भी पुलिस कर्मियों ने आला अफसरों के साथ जमकर मस्ती की और फूलों और रंगों की होली खेली। साथ ही होली के गानों पर जमकर थिरकते हुए भी नजर आए। आगरा के पुलिस लाइन में भी जवानों ने जमकर मस्ती की।
सिपाही से लेकर शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जमकर मस्ती की। ढोल की थाप पर कमिश्नर और डीएम ने डांस भी किया। होली के मौके पर खाकी का ये मस्ती वाला रंग अमूमन हर जिले में देखने को मिला। कोई डीजे की धुन पर नाच रहा था तो कोई ढोल की थाप पर। पुलिस कर्मियों ने जमकर धमाल मचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।